हमारे साथ मोहम्मद एहसान साहब हैं, इनकी विरासत से इन्हें बेदखल किया जा रहा है। आइए इनके मसले मसाइल के बारे में जानते हैं। पहले तो मैं आपके चैनल का बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे जो है इंसाफ के जो इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए मैं निकला हूँ, आप मेरा साथ दे रहे हैं। मैं तमाम तरह के बेहद मशकूर हूँ कि आप मेरे पास आए हैं मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। गुजारिश ऐसे है कि मेरे पे एक मुकदमा दर्ज होता है मोहरा 28 तारीख 2021 को, 28 जनवरी को, जो कि मेरी सौतेली माँ की मुद्दत में मुकदमा दर्ज होता है। तो उसका मुकदमे का सिर्फ जो है ना मतलब ये था कि मुझे वहाँ से मेरे रहायशी मकान में से, जिस मकान में मैं रहायशी हूँ, उससे मुझे डिस्पोजेस करना, मुझे वहाँ से निकालना, क्योंकि मेरे वाला साहब ने 2 शादियाँ की हुई हैं और जो मेरी सौतेली माँ है उसका सिर्फ और सिर्फ जो उनकी एम ये है, उनका मकसद ये है कि मुझे डिस्पोजेस करना, उस घर से निकाल के उस घर पे पूरा कब्जा करना। जबकि उस घर पे मैं 28 साल से, अपनी जिंदगी के 28 साल से मैं राइश पजीर हूँ, मैं उस घर में राइश पजीर हूँ। और इनको मौका देते हुए शादबाग थाने का एक TSI अली हसन पेशावर बंदा है, कोई फर्स्ट उसका स्टेप नहीं होगा। उसका पेशावर काम ये है कि वो लोगों से, एक पार्टी से पैसे लेता है, दूसरी पार्टी के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करता है, ठीक है, बेबुनियाद मुकदमा दर्ज करता है। इसी तरह ही मेरे साथ भी किया। मेरी सौतेली माँ की पुष्टपनाही करते हुए TSI अली हसन तैनात थाना शादबाग ने ऐसे किया जी कि मेरे पे 440-427 की FIR दी गई, जिसका मतलब ये था कि जी सिर्फ मुझे असले के जोर पे धमकाया गया है, मतलब ये था। और ऑफेंस लगा दी 440 और 427, जो कि ऑफेंस बनती है 440-427 ऑफेंस बनती है फायरिंग की, ठीक है। और मतन उसका जो था वो मतन 506B का था, जबकि 506B के लिए जो इतना लॉ मैं भी जानता हूँ, 506B के लिए DSP साहब की और SP साहब की परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। और ये पुलिस मैलाफाइड हो गई उनके साथ, उन्होंने झूठी FIR दर्ज की, गलत ऑफेंस लगाई, मेरे पे झूठी FIR दर्ज की, सिर्फ और सिर्फ मुझे डिस्पोजेस करने के लिए उस घर से। उसके बाद हुआ ये कि जी मैंने उस पर प्री अरेस्ट बेल करवाई, मैंने SP इन्वेस्टिगेशन साहब को एप्लीकेशन दी। SP इन्वेस्टिगेशन साहब ने उस SHO शादबाग को उस एप्लीकेशन पे मेरी पे जो है SHO शादबाग साहब को शोकत नोटिस जारी किया, जिसकी रजिस्टर रख ली SHO शादबाग साहब ने मेरे साथ। अब मैं ऑन रिकॉर्ड SHO शादबाग साहब की तरफ भी आता हूँ, जो कि पुलिस जो है स्टेशन हाउस ऑफिसर जो है उनकी तरफ भी आता हूँ कि उन्हीं की पुष्टपनाही में, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, उन्हीं की पुष्टपनाही में अली हसन TSI जो कुछ भी कर रहा है कि उन्हीं की पुष्टपनाही में कर रहा है। और जनाबे आला मेरी CCPO साहब से मैंने शुरू दिन से, आज 2-2.5 माह हो गए हैं, मुझे घर से दरबदर किया हुआ है, मेरे घर पे ही कब्जा किया हुआ है, मेरे घर पे ही, मेरे सामान पे ही कब्जा किया हुआ है, मेरी चोरी हो रही है। मैं दरख्वास्त दे रहा हूँ कि मेरे घर में मेरी चोरी हो रही है, मेरे को कीमती सामान की मैं घर जाता हूँ, ठीक है। 5 पे मेरी सौतेली माँ कार चलाती है, डोरफन पुलिस आती है, हमारा मौकफ लेती है और कार को बोगस करार दे देती है। मोरहा 28 फरवरी को दूसरा मुकदमा जब मेरे पे दर्ज हुआ, 28 फरवरी को वो कार को बोगस करार दे देती है डोरफन पुलिस। और उसके बाद अली हसन की मिली भगत, जबकि मैं अली हसन का कंप्लेनेंट हूँ 1 तारीख से, 1 फरवरी से मैं अली हसन का कंप्लेनेंट हूँ। कंप्लेनेंट होने के बावजूद इतना बासर पुलिस ऑफिसर है, ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर है, और इतना बहादुर पुलिस ऑफिसर है कि इसने मोरा 18 फरवरी को इसने मेरी सौतेली माँ के साथ साथ हो गए, जबकि डोरफन पुलिस क्या कि इनकी नहीं चली, इन्होंने उनके साथ साथ हो गए। इन्होंने मेरे ही घर पे, मैं मौजूद था अपने ऑफिस में, मेरा रेंटे कार का ऑफिस है, मेरे घर के बाहर मैं मौजूद था, इन्होंने रेड की मेरे पे, मेरे दफ्तर ऑफिस में, वहां पे मेरे ऑफिस में अंदर तोड़ फोड़ की TSI अली हसन ने, उनके साथ मुलाजमीन थे कुछ, जिसकी दराज मैं DSP साहब मिस्री शाह से लेकर CCPO साहब लाहौर तक तमाम अफसरान बाला को मार्क कर चुका हूँ, तमाम अफसरान बाला को दराज से दे चुका हूँ। और उसके बाद हुआ ये, मुझे 18 तारीख को ये अरेस्ट करके ले जाते हैं, मुझे ये ले जाते हैं और ले जाके मेरे पे हम दोनों पार्टियों को कहते हैं जी आप दोनों पार्टियों, यानी कि हम फ्रीक बन गए ना दोनों, आपने दोनों फ्रीकों ने झगड़ा किया, 751 में हम दोनों फ्रीकैन को हवालात में बंद कर दिया गया, ठीक है। अब मेरे हक में जो अहले मोहल्ला भी मेरे साथ गए हुए थे और मेरे कुछ जदीदों घर भी गए थे, उन्होंने कहा जी अब तो झगड़ा हो गया, 751 में बंद कर दिया, ठीक है जी, चले गए सब घर। जनाबे उस दिन रात को 2 बजे क्या होता है, दूसरी पार्टी को निकाल के घर भेज दिया जाता है। जाहिर होती है पुलिस की मैलाफाइडी, जाहिर होती है यहाँ से,
दूसरी पार्टी को निकाल के घर भेज दिया जाता है और मुझ में अकेले में 180 506 354 और 506 की एफआईआर दी जाती है कि मैंने अपनी सुतेली माँ के साथ हाथापाई की है और उनके कपड़े फाड़े, जबकि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान हूँ और बावजूद बैठा हूँ इस टाइम आपके सामने, और मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैं कुरान की कसम खा के कहता हूँ कि ऐसा कोई वाकया 18 तारीख को ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया, ठीक है, कि सरासर ज्यादती की गई मेरे साथ, मेरे पे मुकदमा दूसरा दर्ज करके, जिस पे अब दूसरा मुकदमा दर्ज हो गया। जुमे का दिन था, मुझे जुमे के दिन जानबूझ के डिले किया गया टीएसए अली हसन की तरफ से, 2 दिन मुझे हवालात में रखा गया। तीसरे दिन मेरी बेल हुई, हफ्ते वाले दिन मेरी बेल हुई, जबकि मुझे 18 तारीख को अरेस्ट किया और 20 तारीख को मेरी बेल हो रही है। क्या पुलिस ने आपको हफ्ते बेजा में रखा? जी, मुझे हफ्ते बेजा में रखा है, मुझे मुझ पर तशद्दुद भी किया है, ठीक है, और साथ में दूसरी पार्टी मेरी जो है जो मुदई पार्टी उनके सामने बुला के मेरी तदलील भी की, उनके सामने मेरी तदलील भी की। अगले दिन, पहले दिन तो उन्हें घर भेज दिया, अगले दिन मेरी तदलील भी की उनके साथ। जनाब आला इन्वेस्टिगेशन पुलिस, ऑपरेशन पुलिस, तमाम तर पुलिस उनके साथ मिली है। एसएचओ शाहबाग साहब को मेरी तरफ से एसएचओ एसपी डिसिप्लिन साहब इन्वेस्टिगेशन की तरफ से एक नोटिस आ चुका है, शोकत नोटिस आ चुका है, जिसकी रजीज मेरे साथ बना के बैठे हैं। दूसरी पार्टी को मैं अखबारात में बेतहा, आपको अखबारात भी दिखा सकता हूँ, इश्तिहारात भी लग चुके हैं। शाहबाग के इलाके में तो बेतहा जो गेमें लगी हैं वहां से मंथलियां जा रही हैं, कोरोना तदाबीर पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, ठीक है, खुलेआम रिश्वत चल रही है, अखबारों में खबरें लग रही हैं, ठीक है। एक मैंने दरख्वास्त दी थी एसएसपी साहब डिसिप्लिन को, जिसका फैसला मैं आपके सामने जो पढ़ के सुना देता हूँ आपको, छोटा सा है कि दरख्वास्त था अपने हावत से अपने रहायशी मकान का, मैं अपने वालिद से अपने रहायशी मकान का, जो जिस मकान में मैं रही पजीर हूँ, अगर हमारी, मैं कहता हूँ कि जी हमारी अगर आपस में नहीं हमारी बन रही, अगर रोज आए दिन झगड़ा हो रहा है मेरी वाइफ के साथ, मेरी स्टेप मदर जो है वो झगड़ा बना रही है, वो मैं नहीं बर्दाश्त करती घर में, मैं उनसे मैं मांग नहीं रहा हिस्सा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ मुझे इज्जत से सुकून से रहने दिया जाए उस घर में, मैं मांग नहीं रहा। पर यहाँ पे कहा जा रहा है कि जी मैं अपने हिस्से का तकाजा करता हूँ, ठीक है। रिपोर्ट में एसएसपी साहब डिसिप्लिन की जो मेरे लिए काबिल एहतराम है, एसएसपी साहब डिसिप्लिन, उनकी रिपोर्ट को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं कबूल करता हूँ उनकी रिपोर्ट को, और उन्हीं की रिपोर्ट पे मैं जो है ना आगे आपको मैं उनकी रिपोर्ट पढ़ के सुना देता हूँ। जबकि उसकी दरख्वास्त खाना अपने रहायशी घर का, अपने वालिद से, अपने हकीकी वालिद से अपने रहायशी घर का हिस्सा मांग रहा है, जबकि उसकी सुतेली मां नुसरत बीबी उसकी मुखालफत करती है। देखिए जी, मैं पहला वारिस मैं हूँ अपने घर का, ठीक है, मैं अपने बाप से हिस्सा नहीं मांग रहा, पर फिर भी वो कह रही है मैं मांग रहा हूँ। अगर मैं मांग भी रहा हूँ तो मेरे एसएसपी साहब ने वाज़ेह डायरेक्शन की है कि जी इस लड़ाई झगड़े की असल वजह ये है और इसको हिस्सा दिया जाए, अगर आपको नहीं आप इसको बर्दाश्त करते अपने घर में, इसको हिस्सा दें। अब मेरा सामान वहाँ मौजूद है, मेरा ऑफिस वहाँ मौजूद है, मुझे मेरा रेंट कार का बिजनेस है, मुझे बिजनेस के जो है ना बिजनेस ग्राउंड पे जो है ना इस टीएसआई अली हसन ने और शाहबाग थाने के हमले ने इतना वीक कर दिया है, आज मेरे साथ कोई बिजनेस करने को तैयार नहीं है। फाइनेंशियली तौर पे 2.5 महीना हो गया है, मैं इनके अलावा सेशन कोर्ट में रिटे भी कर चुका हूँ, मैं बेले भी करवा रहा हूँ, मेरे पे झूठे मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, फाइनेंशियली तौर पे भी मुझे बेइंतहा वीक किया गया है, ठीक है, और माली तौर पे भी वीक किया गया है, और मेरी बिजनेस रिप्यूट का बेड़ा गर्क कर दिया गया है, बिजनेस रिप्यूट नहीं छोड़ी गई मेरी। अब ये एसएसपी साहब की राय क्या है? एसएसपी साहब राय दे रहे हैं फ्री कैन के मौक़िफ़ को सुनने के बाद, फ्री कैन के मबैन रहायशी मकान में 15 गली नंबर 49 मोहल्ला महबूबारा चाह मिला लाहौर की बाबत कशीदगी है, उसकी बाबत कशीदगी है। दरख्वास्त खंदा का हमन मोहम्मद एहसान बद मोहम्मद नईम अपने वालिद से रहायशी मकान का हिस्से का तकाजा करता है। उसकी सुतेली वालदा उसकी मुखालफत करती है, जो कि मेरी सुतेली वालदा जो है ना वो मुद्दई है मेरे हर पर्चे में, ना कोई विटनेस है एफआईआर में, ना कोई विटनेस है और ना ही कोई एफआईआर, दोनों एफआईआर में, 2 एफआईआर जो दोनों सुतेली मांगी मुदय्यन में हो रही हैं, ना उसमें मेरे वालिद साहब का कोई जिक्र आ रहा है, ना मेरे वालिद साहब की कोई शहादत आ रही है एफआईआर में, ठीक है। मतलब कि उनको वालिद साहब को भी मेरे को जो है ना वो इतना डिप्रेस किया गया है सुतेली वालदा की तरफ से कि वो अपना मौका भी नहीं कहीं पे भी दे रहे, ना शहादत दे रहे हैं एफआईआर में, ना कोई, सिर्फ और सिर्फ मेरी सुतेली माँ को पार्टी बनाया जा रहा है। और शाहबाग पुलिस की तरफ से मैं ऑन एयर कह रहा हूँ मैं, और मैं इस चीज का प्रूव भी करूंगा इंशाल्लाह ताला। शाहबाग पुलिस की तरफ से रिश्वत खाई जा रही है और टीएसआई अली हसन एक इंतहाई बासर पुलिस ऑफिसर है जो कि हालिया कोरोना के दिनों में 2020 में कोई एक औरत थी, बेवा खातून थी, उसकी रिट भी मेरे पास मौजूद है, उसके घर में घुस के उसकी बेटियों तक पर तशद्दुद कर चुका है और इसका काम ही है लोगों के घरों में घुसता है, दरवाजे तोड़ता है, तशद्दुद करता है। एंड इसका मौकफ एंड ऑफ जो है ना इसका एंड ऑफ मोरल क्या निकालता है ये बंदा? एंड ऑफ मोरल पतंगबाजी का पर्चा दे देता है,
जिस CCP साहब ने तो काम जारी किए हुए जी, पतंगबाजी को आपने हर तरह सूरत पकड़ना है, और ये चादरों चारदवारी का तकदस बमाल करता है, अपने आप को बचाने के लिए पतंगबाजी का पर्चा दे देता है। अब मैं जनाब आला में ये सुना देता हूँ आपको पढ़ के कि जी इसमें SSP साहब ने कहा मोहम्मद हसन को अपने वालिद से अपने विरासती हिस्से का तकाजा करता है, जबकि उसकी सौतेली वालदा उसकी मुखालफत करती है, जो कि लड़ाई की असल वजह है। ठीक है जनाब आला, मेरी सौतेली वालदा का क्या मामला, क्या मेरी सौतेली वालदा का इस पे मेरी सौतेली वालदा का मेरे से मसला क्या है? ऐसा जो शादबा को ये चाहिए था, ये SSP साहब डिसिप्लिन ने भी, SSP साहब डिसिप्लिन वकार बुखारी साहब ने भी ये बात कही थी कि इनकी सरजनिश करते हुए ये बात कही थी कि आप लोग बैठे हैं हमारे मौक़िफ़ सुनने के लिए बैठे हैं, आप बजाय FIR देने के आप हमारे मामले बैठ के सॉर्ट आउट करवाएं। आप मेरे पे FIR दे रहे हैं, FIR दे रहे हैं, जबकि मैं वहाँ पे रईस वज़ीर हूँ, मेरे पास वीडियो मौजूद है, तमाम सबूत मौजूद है, मेरे पे FIR दे रहे हैं। उसके बजाय आप दोनों फरीकैन को बिठा के SHO साहब शाहबाद आप बिठा के इन मामले को हल भी करा सकते हैं। ये SSP साहब जो है ना डायरेक्शन थी, ठीक है। और लिहाजा मोहम्मद नईम बल्द मोहम्मद यूनुस जो कि मेरे वालिद हैं, और मोहम्मद नईम बल्द मोहम्मद यूनुस मेरे वालिद हैं, उसके मोहम्मद हसन के हकीकी बाप हैं, को हिदायत की गई है कि SSP साहब की तरफ से हिदायत की गई है कि वो अपनी औलाद मोहम्मद हसन को मुताबिक शरीयत उसका हक दें, ताकि अपना हिस्सा लेके अलहदगी इख्तियार कर लें, लड़ाई झगड़ा खत्म हो सके। सर सिंपल सी बात है, हमें हमारा हक दे दें, हम तभी पीछे हट जाते हैं। और दूसरी बात, आपके मीडिया के तवज्जुह से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ना ही मैंने पहले 2 FIR में कोई मैंने वायलेशन क्रिएट की है। मैं आपको पहले ही स्टार्टिंग पे इंटरव्यू स्टार्टिंग पे मैं आपको एक बात बता चुका हूँ कि ऑफेंस लग रही है फायरिंग की, और कॉल चल रही है फायरिंग की, और जनाब आला मौक़िफ़ जो है वो है मौक़िफ़ है कि ये मेथड किया जा रहा है गन पॉइंट पे, जबकि नाम है, जबकि तफ्तीश कह रही है, मेरे मोहल्लेदार गवाह जो है वो विटनेस कह रहे हैं कि एहसन के मोहम्मद हसन के पास उस टाइम कोई असला नहीं था, कोई असला बरदार नहीं था, मैं अकेला था, और वो कितने काफी सारे लोग थे, मैं अकेला था, ठीक है। और मुझे ही गाड़ी में डाला जाता है, मुझ पे तशद्दुद किया जाता है, मुझ पे झूठी FIR दी जाती है। जनाब आला मुझे बताएं मेरा कसूर क्या है, मेरा कसूर क्या? CCP साहब जनाब आला आपसे मेरी गुजारिश है, मैंने आपसे हर जगह गुजारिश की है, फार्म पे गुजारिश की है, जनाब आला आपसे गुजारिश है कि आपने लाहौर में से असला खत्म कर दिया, आपने लाहौर में से बदमाशी खत्म कर दी, गुंडागर्दी खत्म कर दी। जनाब आला आपने क्या अपने जो पुलिस अफसरान है, पुलिस अफसरान वालों को ये इजाजत दी है कि वो किसी के भी घर पे कब्जा करवा दें दूसरी पार्टी के साथ मेलाफाइड हो गए? क्या मुझे कम से कम मुझे इस चीज पे SSP साहब की रिपोर्ट है, ठीक है। अभी भी मुझे मेरे घर पे जाने से मुझे थ्रेट्स हैं, मैं वहां जाऊंगा फिर मुझे पता है मेरे खिलाफ कोई ना कोई मुकदमा दर्ज होगा, मेरे खिलाफ फिर कोई ना कोई कार्रवाई पुलिस अमल में लाएगी, जबकि SSP साहब ने ये रिपोर्ट के थ्रू वाज़िया मना किया है कि अंदराज बिला वजह अंदराज मुकदमा से ग्रेज करें। और पुलिस का बेसिकली पुलिस का मौक़िफ़ ये बनता है, पुलिस का बेसिकली किरदार ये बनता है, पुलिस के किरदार ये बनता है कि पुलिस साहसी का किरदार अदा करे और दोनों फ्रीकैन को बिठा के मामले को सॉर्ट आउट करवाए, ना कि पर्चे दे। और जहां पुलिस FIR देने पे आती है, ये तो सारी दुनिया जानती है, ये तो तमाम तर मीडिया भी जानता है, मैं भी जानता हूँ, और किसी बच्चे से भी पूछेंगे वो भी ये बात बताएगा कि ये जो मेरे साथ मामला हो रहे हैं, जो पुलिस मेलाफाइड हो गए, मैं वारस उस घर का, तो पुलिस उनके साथ मेलाफाइड करके पुलिस मुझ में 1 साइडेड FIR दे रही है, ठीक है। पहले 7 महीना में बंद करते हैं, फिर उनको निकाल के घर भेज देते हैं, ड्रामेबाजी कर रही है, जो मेरे साथ जो है खेल रही है पुलिस, ठीक है। मुझे मुतअद्दिद मुकदमा में फंसाया जा रहा है, नजायज फंसाया जा रहा है। आज से 2.5 महीने से मैं ज़लील ख्वार हो रहा हूँ, 2.5 महीने से मैं अपने केसेस फेस कर रहा हूँ, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कानूनी तौर पे केसेस फेस कर रहा हूँ। मैं सेशन कोर्ट में अली हसन TSI के खिलाफ रेड भी कर चुका हूँ, और तकरीबन DSP साहब से लेके SP साहब सिटी, और उसके अलावा SSP साहब डिसिप्लिन, उसके अलावा SSP साहब ऑपरेशन लाहौर, उसके बाद SSP साहब VIP सिक्योरिटी, उसके बाद CCPO साहब लाहौर, और मुतअद्दिद अफसरान वाला को मैं एप्लीकेशन दे चुका हूँ, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ अभी तक ये SSP साहब डिसिप्लिन का फैसला आया है, और ये फैसला मेरे हक में आया है। इसमें फैसले में मुझे उन्होंने गिल्टी करार नहीं दिया। उन्होंने SSP साहब डिसिप्लिन ने वाज़ेह इस फैसले में बताया है कि मेरी सौतेली वालदा जो है ना, वो सिर्फ इस चीज का तकादा, इस चीज पे मुखालफत कर रही है कि मैं अपने वालिद से अपना ये हिस्सा मांग रहा हूँ, जबकि मैं हिस्सा नहीं मांग रहा। मैं कह रहा हूँ मुझे सिर्फ जो मैं जहाँ से 28 साल से मैं जिस जगह पे राइट पदीन हूँ, मुझे रहने दिया जाए वहाँ पे, मुझे इज्जत से रहने दिया जाए वहाँ पे, मुझे ना तंग किया जाए। और अहले मोहल्ला की तरफ से इनकी मेरे सफाई मिसल में 2 FIR मेरे पे जो दी इन्होंने,
TSI علی حسن کی طرف سے اور صفائی مثل میں کوئی ان کی طرف سے کوئی اہل محلہ میں سے گواہ مجھے کوئی ایک لا کے دکھا دیں، میں ہر طرح سے میں اپنا جرم قبول کروں گا اور میں تو ملزم نہیں، میں خود اپنے آپ کو مجرم تصور کر لوں گا۔ جناب اعلیٰ گزارش میری یہ ہے، تمام تر اعلیٰ کام سے گزارش یہ ہے جناب اعلیٰ اس پہ کوئی سو موٹو ایکشن لیں۔ میں پریس کلب کے بعد احتجاج بھی کر چکا ہوں، میں بے انتہا میں جو ہے نا اپنے جو ہے بے انتہا طور پہ فائنینشلی جو ہے میں اتنا ڈاؤن ہو چکا ہوں اس معاملے میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ بزنس ریپیوٹ کا میرے کا بیڑا گرک ہو چکا ہے، بزنس ریپیوٹ میری ٹوٹلی ڈیمیج کر دی ہے اس بندے نے۔ یہ کیا پولیس افسر بٹھائے ہوئے ہیں آپ نے، یہ پولیس افسر یہ آپ نے ہمارے تحفظ کے لیے بٹھائے ہیں، ہم اپنے تحفظ کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں اور یہ ہمیں گالیاں نکالتے ہیں۔ اس چیز کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے، جناب CCPO صاحب آپ مجھے میرے اپنے پاس بلائیں، میں آپ کو اس چیز کی ویڈیو دوں گا۔ TSI علی حسن مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے پہ قبضے کا پرچہ دے دینا ہے اور اسی پہ آ جائیں آپ۔ یہی اپلیکیشن پہ TSI SSP صاحب کی جو ہے SSP صاحب کے پاس جو میری اپلیکیشن ہے اس میں TSI علی حسن کہہ رہا ہے جی میں جب اپنے گیا ہوں تو یہ اپنے گھر کے دروازے کے تالے توڑ رہا تھا، میں تالے توڑ رہا تھا اپنے گھر کے، ٹھیک ہے، اور تالے توڑ رہا تھا، اگر تو تالے توڑ رہا تھا تو میرے پہ قبضے کی FIR ہونی چاہیے تھی۔ اپنے گھر کے تالے کون توڑتا ہے؟ اگر میرے پہ FIR تھی، قبضے کی FIR دینی چاہیے تھی، ان کو 448 کی FIR دینی چاہیے تھی، جبکہ انہوں نے میرے پہ 354 506 کی FIR دے دی میری سوتیلی ماں کی مدعیت میں۔ حالانکہ ماشاءاللہ اس چیز کی میں نیا دیتا ہوں اس چیز کا۔ ہمیں بلائیں سر CCPO صاحب، جناب ہمیں بلائیں کہیں پہ، ہماری سنوائی کریں، میں پروف دیتا ہوں آپ کو اس بندے کے خلاف، اپنے ہی نہیں۔ میں اس ٹائم پہ اس معاملے کو میں اس ٹائم پہ جہاز سمجھ کے نکلا ہوں، کیونکہ میرے ساتھ ہی نہیں، میں جب سوشل میڈیا پہ یہ میرا معاملہ ہائی لائٹ ہوا تو مجھے تقریباً بے شمار لوگوں نے میرے سے رابطہ کیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یار کسی نے کہا یہ ہم پان کھا رہے تھے، ہمیں تھانے لے گیا، ہمارے پہ گٹکے کی FIR دے دی اس نے، ہمیں یہ کر دیا، ہم پہ یہ کر دیا۔ جناب اعلیٰ یہ صرف اور صرف جو ہے نا اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے TSI علی حسن لوگوں پہ جھوٹے مقدمہ درج کرتا ہے، چادر چار دیواری کا تقدس پہ مال کرتا ہے اور بے تحاشا اس کی انکوائریاں لگی ہوئی ہیں۔ اس کو چاہیے، اب آپ کو چاہیے کہ اس کو سسپینڈ کر دینا چاہیے، اس کو آپ سسپینڈ کریں۔ اگر اس کے سسپینڈ ہونے کے باوجود آپ کو میں پروف پرووائڈ نہ کروں تو جناب اعلیٰ جو سزا آپ مجھے دیں گے میں قابل قبول سمجھوں گا، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی کوئی انٹرویو نہیں دوں گا میں کسی بھی چینل کو۔ اور یہ جو چینلز بھی میرے انٹرویو لے رہے ہیں یہ سارے میرے موقف سن کے انٹرویو لے رہے ہیں، اگر میں جھوٹا ہوں تو میرا یہ انٹرویو نہ لیں، کسی بھی صورت یہ میرا انٹرویو لڑے۔ میری گزارش ہے اعلیٰ کام سے یہ کہ جناب اعلیٰ آپ کم از کم اگر پولیس سازشی کا کردار ادا نہیں کر سکتی، کم از کم قبضہ گروپ کا کردار بھی ادا نہ کرے، کم سے کم گنڈا گردی کا کردار بھی ادا نہ کرے۔ جناب اعلیٰ گزارش ہے CCPO صاحب آپ نے 22 کو گنڈا گردی ختم کر دی، کائنڈلی میری آئی ہمبلی ریکویسٹ ٹو CCPO صاحب لاہور کہ جناب اعلیٰ اپنے محکمے میں بھی نظر ثانی کریں، اپنے محکمے میں سے بھی گنڈا گردی ختم کریں۔ اور الحمدللہ میں آن ایئر یہ بات کر رہا ہوں، میں TSI علی حسن کا احتساب کرواؤں گا، میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، چاہے مجھے جس مرضی فارم پہ جانا پڑے۔ میں تمام اعلیٰ کام کو آگاہ کر چکا ہوں اور مجھے جس مرضی فارم پہ جانا پڑے میں TSI علی حسن کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اس نے میرے ساتھ ہی نہیں بے شمار لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے اور آنے والے وقت میں بھی یہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور میں اپنے لیے نہیں، آنے والے وقت میں جو لوگ جن آنے والے مظلومین کے ساتھ یہ زیادتیاں کرنے والا ہے میں ان کے حق میں بھی کھڑا ہوں، اور الحمدللہ میں کھڑا رہا بھی ہوں لوگوں کے حق میں سازشی کے لوگوں کے فیصلے بھی کرواتا رہا ہوں۔ میں قومی امن کمیٹی کا سینئر وائس پریزیڈنٹ لاہور بھی رہا ہوں، اور جناب اعلیٰ انشاءاللہ تعالیٰ الحمدللہ بھی میں اپنی جنگ بھی لڑ رہا ہوں، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ شاد باغ کی عوام کے جتنوں کے ساتھ جتنے ظلم کیا ہے TSI علی حسن نے، میں تمام تر عوام کی جنگ لڑ رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ لڑتا رہوں گا جب تک میرے آخری سانس ہے۔ اور جناب اعلیٰ مجھے ٹوٹلی شاد باغ تھانے سے خطرہ ہے، میرا یہ پولیس مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، میں آپ کو واضح قرار دے رہا ہوں اپنے اس انٹرویو میں کہ میرا یہ پولیس مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، میرے پہ کوئی بھی متعدد جھوٹی FIR بنا سکتے ہیں، جبکہ میں قرآن مانن کسی بھی FIR پہ کوئی گلٹی نہیں ہوں، میں ہر طرف سے کلیئر ہوں اور بزنس مین بندہ ہوں میں۔ آپ میرا ریکارڈ اٹھا کے چیک کر سکتے ہیں، 2018 سے لے کے 2021 تک میرا ریکارڈ اٹھا کے چیک کر سکتے ہیں۔ میں رینٹ کار کا کاروبار کر رہا ہوں، ساتھ میں قومی امن کمیٹی کا سینئر وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں، میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں، آپ مجھے کہیں بلائیں میں آپ کو اپنا موقف دوں، اپنا سارا کچھ دوں۔ اسی کے ساتھ جو ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام تر چینلز کا، اور 22 نیوز کا، 82 نیوز، 88 نیوز چینل کا، جنہوں نے میرا موقف سنا اور اعلیٰ کام تک میرا موقف پہنچایا۔ شکریہ۔